बस्ती जिले में मंगलवार को भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वीर बाल दिवस घोषित किया। आदित्य सिंह, उत्तर प्रदेश प्रभारी, आर पब्लिक 24 इंडिया न्यूज। बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। आज हम सभी भारतवासियों के लिए गर्व और ऐतिहासिक दिन है कि जिन बच्चों ने, और खासकर अगर मैं कहूं तो जो काम बड़े बुजुर्ग नहीं कर सकते उस उम्र में उन बच्चों ने किया। इस तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिए हैं। पूरे देश में अलग अलग स्थानों में गुरुद्वारा हो, विद्यालय हो, सार्वजनिक स्थान हो, ऐसे प्रभात फेरी निकाल करके, संगोष्ठी करके आज हम ऐसे महापुरुषों को याद कर रहे हैं। मैं सर्वप्रथम ऐसे हमारे वीर बाल दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। आज बस्ती जिले में भी अलग अलग बाजारों में प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। अलग अलग विद्यालयों में संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, प्रदर्शनी लगाया गया है। और इसका उद्देश्य है कि हम अपने महापुरुषों के इतिहास को, हम अपने देश के स्वर्णिम इतिहास को याद भी करें, संस्मरण भी करें और खासकर ऐसे जो ऐतिहासिक काम, पुण्य काम इस देश के लिए हुआ है, लोगों ने किया है, उस पुण्य काम को अपने जीवन में हम कैसे उतार करके आगे बढ़ सकते हैं। अपने देश की रक्षा सुरक्षा के लिए आपने वीडियो देखा, सबके आंख में आंसू आ गया हो। लास्ट अंतिम समय तक मुगल शासकों ने निवेदन करते रह गए कि अभी भी समय है, अभी भी आप तैयार हो जाइए धर्म परिवर्तन के लिए, हमारी बात मानने के लिए। लेकिन धन्य है वो माँ, धन्य है वो बाप जिन्होंने ऐसे हमारे महापुरुषों को जन्म दिया। उन्होंने कहा इस देश की आजादी, इस देश की एकता अखंडता के लिए एक बार क्या हम 100 बार अपना जीवन कुर्बान कर सकते हैं। या भाव लेकर के शहीद हुए। और मैं पुनः एक बार उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। ऐसे उस माँ, उस बाप को के चरणों में शीश नवा करके प्रणाम करता हूँ, जिस माँ और जिस पिता के वो पुत्र थे। ऐसे इस कार्यक्रम को हम अधिक से अधिक स्थानों पर हमको कैसे मनाया जाए और केवल ये कार्यक्रम मना करके ही नहीं, बल्कि ऐसे कार्यक्रमों से ऐसी प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं और समाज और देश को मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम काम कर सकते हैं। यह प्रेरणा हम सबको लेकर के जाना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम। आज मैं सुबह भी यहाँ पर गुरुद्वारे में आया था। हमारे जो मुख्य ग्रंथी हैं हर्षदीप जी, इनका मैं प्रवचन सुना। यहाँ पर भी मुझे सुनने का अवसर मिला। मैंने उनसे परिचय भी किया। हापुड़ के रहने वाले हैं। धर्म के जागरण के लिए, अपने स्वर्णिम इतिहास को जन जन तक पहुँचाने के लिए उन्होंने अपना जीवन इस काम में लगाया है। मैं उनका भी बस्ती की पुण्य भूमि पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ और मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। जो बोले सो निहाल। कैसा था, मैं केवल ज्यादा बात नहीं कहूंगा, 2 बातों से उन बलिदानियों को नमन करना चाहूंगा। औरंगजेब का आतंक कैसा था,
एक तरफ वो विधर्मी समाज था जहां पर औरंगजेब जैसा पुत्र था जिसने अपने 3 भाइयों की हत्या कर दिया, अपने पिता को जेल में डाल दिया शाहजहां को, और शाहजहां को जेल में ही नहीं डाला, शाहजहां को जेल में डालने के बाद उनको भोजन और पानी के लिए भी तड़पाया। शाहजहां ने एक पत्र भी लिखा औरंगजेब को, और उसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब, शाहजहां को पानी भी लिमिट में मिलता था, बहुत थोड़ा सा पीने को मिलता था जेल में। उसने औरंगजेब को पत्र लिखा और कहा कि कम से कम तुमको उन लोगों से सीखना चाहिए जिस देश पर तुम शासन कर रहे हो, कि जहां के छोटे छोटे बच्चे भी अपने माता पिता के आदर्शों के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। तुम उस देश पर शासन कर रहे हो जहां पर मरे हुए पितरों को भी पानी देने की परंपरा है, और तुम अपने जिंदा बाप को तड़पा रहे हो। और दूसरी तरफ, एक तरफ वो विधर्मी समाज और दूसरी तरफ फतेह सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह जैसे बलिदानी सुपुत्र, कि जिनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अपनी स्वाभिमान से समझौता नहीं करेंगे, अपनी संस्कृति से समझौता नहीं करेंगे, अपना सर्वस्व अर्पित कर देंगे। हमको ऐसे महापुरुषों से प्रेरणा लेनी चाहिए। आज का ये बलिदान दिवस का कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आग्रह पर हम लोग पूरे देश में मना रहे हैं। उन्होंने आज की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया है। अपने बस्ती जनपद में भी यहाँ पर राघवेंद्र जी, आकाश जी को संयोजक बनाया गया है, और ऐसे 26, आप लोगों को मैं बताऊं केवल यही कार्यक्रम नहीं हो रहा है, ऐसे जनपद में आज कार्यक्रम हुए हैं। विद्यालयों में, कहीं विद्यालयों में संगोष्ठी हुई है, कहीं पर प्रभात फेरी निकाल करके इन बलिदानियों को नमन किया गया है। यहाँ भी प्रदर्शनी के माध्यम से और उन बलिदानियों को याद करते हुए उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम है। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि ये कार्यक्रम हमारा मनाने का उद्देश्य यही है कि हमारे समाज में वो महापुरुष हुए हैं जिनसे प्रेरणा लेकर के हम अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, जिन्होंने आज समाज में बहुत सारे लोग अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि हम उन महापुरुषों की संतान हैं जिन्होंने इस देश के लिए, इस अपने स्वाभिमान के लिए, अपनी संस्कृति के लिए अपने आप को भी बलिदान कर दिया। तो उनसे प्रेरणा लेकर के हमको जीवन में आगे बढ़ने का आज दिवस है। आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित होने के लिए मैं नमन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जो बोले सो निहाल। उनसे भी आग्रह है वो भी थोड़ी देर आकर के जनता को संबोधन करें। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। आज पूरे देश में वीर बाल दिवस के रूप में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मनाने का निर्णय लिया। मेरे बोलने के पहले अभी हमारे जिले के अध्यक्ष श्रीमान विवेकानंद जी ने अपने विचार को रखा और उन्होंने कहा कि यह अकेला कार्यक्रम नहीं है, जनपद के कई स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। और यह सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि जो भी हमारे देश के लिए कुर्बान हुए, जिन लोगों ने भी अन्याय, अत्याचार और जुल्म के खिलाफ लड़े हैं और शहीद हुए हैं, उन ऐसे तमाम महान सपूतों को याद किया गया। हम सभी लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही गौरवशाली दिन।
क्योंकि गुरु गोविंद सिंह के 4 बेटे टेंट हाउस है सामने, जहाँ टेंट हाउस है। और जिनके ऊपर उस मुगल काल में भी बार बार ये दबाव डाला जा रहा था कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए, इस्लाम धर्म कबूल करिए, लेकिन तमाम कठिनाइयों और प्रताड़ना के बाद भी जो उन्होंने संकल्प लिया इस देश के लिए, इस धर्म के लिए, इस सरहद के लिए, वो निश्चित तौर पर हम सभी लोगों के लिए प्रेरणादायी है। खुद तो शहीद हुए, लड़ते लड़ते 2 बेटे उनके शहीद हो गए, और जो नाबालिग बच्चे थे जिनका शायद अभी ठीक से दांत भी नहीं जमा था, और उन कट्टरपंथियों ने, जिस तरीके से भी फिल्म के माध्यम से आपने देखा है, उन कट्टरपंथियों ने उस समय में कितनी बेरहमी के साथ, कितनी निर्दयता के साथ, कितनी कठोरता के साथ और दीवालों में चुनवाने का काम किया। ईश्वर की कृपा रही, वो दीवाल भी गिर गया, लेकिन फिर भी वो आताताई जिनके मन में पाप था, जिनके मन में धर्म परिवर्तन के लिए एक प्रयास था, उनके मन में जरा भी दया नहीं। और वो दोनों अबोध बच्चे हंसते हंसते शहीद हो गए। आज उन्हीं की याद में पूरे देश में ये वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आज ऐसे अवसर पर हमारे आयोजक भाई राघवेंद्र सिंह जी और आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद भी देता हूं, और अपने को बहुत ही गौरवशाली समझता हूं कि ऐसे महान सपूतों के याद करने के लिए उनके नमन कर, और मैं आपके बीच में आया, मैं भी अपने को धन्य समझता हूं। आज इस अवसर पर हम सभी लोगों को जो हमारा सिद्धांत देश की एकता का, देश की अखंडता का, अपने वसूलों पर चलने का, अपने सिद्धांतों पर रहने का, अपने संविधान की रक्षा करने का, इन पर अगर किसी ने भी उंगली उठाने की कोशिश किया तो वही हक होगा जो हम लोग चाहेंगे। रहा कभी समय मुगलों का, उन लोगों के अन्याय, अत्याचार और जुल्म के आगे भी वो बच्चे भी नहीं डिगे हैं, तो आज तो हम आजाद भारत में हैं। आज हम डिगने वाले नहीं हैं, हम किसी को सताएंगे नहीं, किसी को मारेंगे भी नहीं, लेकिन हम अगर हमको कोई सताने की कोशिश करेगा तो हम मानेंगे भी नहीं। यही प्रेरणा आज हमको लेनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भैया हल्का से पीछे, हल्का सा और दबी, हल्का सा। ऐसे बढ़ते आइए, ऐसे बढ़ते आ जाइए। पहुंच गए हैं। ऐसे हो जाइए, ऐसे थोड़ा सा, ऐसे भैया ऐसे। और आप लोग भी आ जाइए भैया, सबको हटा लीजिए।